स्टेशन। चेहरा कौन? गहलोत और भूपेश बघेल, कांग्रेस के दो कद्दावर नेता, दो सिटिंग सीएम ने राहुल को कांग्रेस का चेहरा बताया। जेडीयू ने नीतीश के चेहरे का एक बड़ा संकेत दिया, कहा नीतीश बाबू कहां किसी से कम है, इनका अनुभव बहुत है। टीएमसी ने के कई नेता ममता बनर्जी को अगला प्रधानमंत्री बता चुके हैं, अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बता चुके हैं। यानी टीएमसी की माने तो ममता चेहरा है और आईएनडीआईए गठबंधन के भी कई घटक दल ममता के चेहरे पर राजी हो सकते हैं। अगर इस समय कोई चेहरा है जिसके पीछे विपक्ष लामबंद हो सकता है तो वो ममता बनर्जी है या फिर शरद राव पवार होगा। लेकिन पवार की पार्टी किसकी है, इसलिए माहौल उनके अनुकूल नहीं है। कहीं साथ कहीं खिलाफ। आइए आपको बताते हैं। अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के कई नेताओं का केजरीवाल पर लगातार सवाल है। कई राज्यों में घटक दलों को टक्कर देने की तैयारी में आप हैं। टीएमसी और लेफ्ट, इसके बाद टीएमसी और लेफ्ट का झगड़ा खुलकर आ चुका है। कांग्रेस तो लगातार, यानी अधीर बाबू तो लगातार बोल ही रहे हैं, तो मैं बात को रिपीट नहीं कर रहा। अब सीट का गणित की बात कर लेते हैं। किस राज्य में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, इस पर पेच फंस सकता है, क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि कांग्रेस की बंगाल में कोई हैसियत नहीं है, तो 40 में से एक सीट ले ले। यूपी में अखिलेश को लगता है कि कांग्रेस की बड़ी हैसियत नहीं है, तो वहां पर अगर ज्यादा बड़ी बात होगी तो 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़े। अब पंजाब के अंदर सत्ता से बेदखल करा है अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी बहुत बड़ी है कांग्रेस पार्टी से। तो ये सारे सवाल है, ये सारे पेच है। बिहार में कांग्रेस के हालात क्या है, ये किसी से छुपे नहीं हुए हैं। सीट का गणित की बात करी, लेकिन अब कुर्बानी की बात कर लेते हैं। क्षेत्रीय दल हावी हुए तो ज्यादातर राज्यों में कांग्रेस को कुर्बानी ही देनी होगी, और ऐसा लगता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को क्षेत्रीय दल मनाने में कामयाब हो रहे हैं। इसलिए कामयाब हो रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे को जो सूत्र कहते हैं, यह बताया गया है कि आप पहले दलित प्रधानमंत्री हो सकते हो अगर आप सबका साथ और सबका विकास करके चलोगे। बढ़ता हूं मैं आगे। कौन साइडलाइन हो रहा है? सूत्रों का दावा है कि गठबंधन में हैसियत को लेकर नीतीश और ममता में एक खींचतान है, क्योंकि ममता बनर्जी बहुत हावी है इस समय। बढ़ता हूं मैं आगे। बड़ा सवाल मतभेद और मनभेद के बीच गठबंधन कितना मजबूत होगा, यह बड़ी बात है। मेरे साथ कौन कौन है, आइए देख लेते हैं। मैजिक वॉल पे मेरे साथ सुनील यादव है, आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। मेरे साथ गौरव भाटिया है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। आचार्य प्रमोद कृष्णम जुड़ेंगे मेरे साथ, उनका अभिनंदन है। प्रियंका कक्कड़ है, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, उनका अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन शुरुआत आपसे कर लेते हैं सुनील बाबू, और 40 सेकंड में आपसे जानना चाहता हूं, आप सब गठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन मायावती की तरफ से खबर आ रही है 40 सीटें देंगे तो वो मान जाएंगी, और कांग्रेस को यूपी में चाहिए 10 से 15 के बीच। देखिए अमित जी, मैं सबसे पहले तो ये क्लियर कर दूं कि समाजवादी पार्टी का पहला प्रयास होगा कि किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराएं और दिल्ली की गद्दी से रोकें। जहां तक सवाल जो आपने अपनी डिबेट की ओपनिंग की, आपने कहा कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, जेडीयू चाहता है कि नीतीश जी प्रधानमंत्री बने, तृणमूल कांग्रेस के लीडर और उनके वर्कर चाहते हैं ममता जी बने। तो ये तो स्वाभाविक है। अगर आप हमसे पूछेंगे आप क्या चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी बने। लेकिन और अगर आप शिवसेना से पूछेंगे या शरद पवार जी की पार्टी से पूछेंगे तो वर्कर तो अपने नेता को चाहता है। नहीं, शिवसेना कौन सी वाली? जो शिवसेना जो ओरिजिनल शिवसेना है उसने तो मोदी को प्रधानमंत्री मान लिया है। ये शिवसेना आप उद्धव गुट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं उस शिवसेना की बात कर रहा हूं जिसके पास मास लीडर है, जिनके पास चोर लीडर है, धोखेबाज लीडर है, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो जमात है भारतीय जनता पार्टी के पास 38 सीटों 38 दलों की, उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए जो इंडिया गठबंधन है इसने तय किया है कि प्रधानमंत्री कौन होगा इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी, सीट किसको कितनी मिलेंगी इसकी कोई लड़ाई नहीं होगी, भाजपा को हराना है। और आपके पास जो सूत्र है बता रहे हैं कि मायावती जी 40 सीट मांग रही।
मेरे अपने जो सूत्र हैं वो मायावती जी कह रही हैं कि बीजेपी को हटाना है, मोदी को हटाना है, भले हम 5 सीटों पर चुनाव लड़ें। तो मुझे लगता है आपके सूत्र अब की कमजोर हैं। जो इंडिया परिवार के सूत्र हैं वो मजबूत हैं और इंडिया को इंडिया गठबंधन ही आगे ले जाएगा और इंडिया गठबंधन ही इंडिया का लोकतंत्र बचाएगा, संविधान बचाएगा, इंडिया का जो अर्थव्यवस्था टूटी है वो ठीक करेगा, इंडिया की जो बेरोजगारी बढ़ी है, रोजगार ठीक है। सुनील जी इंडिया में जो महंगाई है आपने वो महंगाई वक्तव्य को रख लिया। अब गौरव भाटिया का जवाब जरूरी है, हो जाता है। गौरव भाटिया वो कहते हैं कि आप मुझसे पूछो, यानी सुनील जी से पूछो, तो वो कहते हैं अखिलेश यादव सीएम बने, पीएम बने, प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन असल में मोदी को हटाना है, बीजेपी को हटाना है, पहला निर्णय ये है। देखिए ऐसा है अमीश जी, इन लोगों की हालत ये हो गई है कि आज 3 सीटों की ये पार्टी है। साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ और सपा में पड़ गई फूट। ये इनका हाल है और ये बता रहे हैं ये मोदी जी को टक्कर देंगे। मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा, अभी आप दिखा रहे थे कि पीएम का चेहरा कौन, चाहे वो अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल पापी आपके हों, काबिलियत किसी में नहीं है, पीएम के लायक कोई नहीं है, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा, सीएम बन नहीं पाए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे। ये देखिए 2022 के चुनाव के पहले का है, 300 सीटें आएंगी, मैं आ रहा हूं, योगी जी को हटाऊंगा। क्या हुआ? योगी जी ने ऐसा बुलडोजर चलाया, साइकिल गई टूट, जनता गई रूठ, गुरूर गया फूट। और इसीलिए कहता हूं इनके बस का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, आप इन सबसे पूछिएगा एक एक करके, भैया ये बताओ तुम्हारा नेता कौन है? ये जो टाइटैनिक जहाज है जो डूबने वाला है, इसको चला कौन रहा है? ये बता नहीं पाएंगे। कोई कहेगा राहुल गांधी में वो गुण है, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कोई कहेगा ममता बनर्जी, पापी आप बोलेगी अरविंद केजरीवाल मफलर मैन। लेकिन सच्चाई ये है, ये इस लायक भी नहीं है कि विपक्ष में आए, क्योंकि देश की जनता चाहती है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन अभी गौरव भाटिया सर्वे आया है, गौरव भाटिया थोड़ा सच से सामना कर ले। अभी सर्वे आया है जिसमें एनडीए के खाते में 43% और ये जो यूपीए है यानी INDIA वाला गठबंधन है, इनके खाते में 41% है। तो 2% वोटों का फर्क है सिर्फ। तो इसलिए क्या आपको नहीं लगता कि आप भी ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे हैं? आपको लग रहा है ये विपक्ष भी नहीं बन पाएगा, इनकी जिंदगी झंडवा है, इनको घमंडवा है। हालांकि ये रवि किशन कहते थे जो अब आपकी पार्टी में आ गए हैं, झंडवा और खंडवा कहने वाले, लेकिन अब मैं इसकी वो आपकी पार्टी में आ गए, आपकी पार्टी में है। जो ये व्यक्ति कहता था वो गोरखपुर से सांसद आपकी पार्टी का। मैं इस कहानी को आगे बढ़ाता हूं, मैं इस कहानी को 1 सेकंड आगे बढ़ाता हूं। सुनील यादव रिस्पॉन्ड। आपने अपनी बात को रखा। अरे महाराज आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड सुनील यादव, 30 सेकंड सुनील यादव। मैंने आपको सम्मान दिया। अरे आपने 1.5 मिनट अपनी बात को रखा सर। देखिए अरे चुनाव का 24 का चुनाव आ रहा है गौरव भाई, विपक्ष को गौरव जी विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो थोड़ी, विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो, विपक्ष को भी सुनने की आदत डालो। अभी तक जो पोल आ रहे हैं उसमें 2% वोटों का फर्क आ रहा है थोड़ा। ओके सुनील यादव, लेट सुनील यादव रिस्पॉन्ड। ओके लेट ऑपोजिशन रिस्पॉन्ड, लेट ऑपोजिशन मेक देयर पॉइंट। अरे ऑपोजिशन पहले बीजेपी तो बोल यू मेड योर पॉइंट सर, यू मेड योर, आपने अपनी बात को रखा। ओके सुनील यादव 30 सेकंड। अरे अभी भैया ये बड़ी नाइंसाफी है आपकी। देखिए अमित जी, मैं एक तो आपसे अनुरोध करूंगा, क्योंकि आपका चैनल, आपकी डिबेट देश दुनिया में देखी जाती है, आप भी व्यक्तिगत बात करिए भारतीय जनता पार्टी से। कम से कम जब हम लोग गंभीर डिबेट करते तो कोई बंदर टाइप का प्रवक्ता मत भेजा करें जो कूद कूद के इधर उधर की बात करें। प्रवक्ता जैसा लगे, पढ़ा लिखा लगे। जिस माननीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, पार्टी की बात कर रहे थे, इनका कुल अस्तित्व समाजवादी पार्टी और माननीय अखिलेश यादव जी अगर ना होते तो दाल रोटी नहीं चल रही होती। एक बात, गधा
अरे गधे को दूसरी आप बात कह रहा मारेंगे, हूं। इसको भेजो देखिए अमीर जी पाकिस्तान क्या भेजो, है, क्योंकि गधे को ही लोकतंत्र जरूरत की है। सबसे खूबसूरत बात देखिए क्या है? अमीर जी, मैं आपसे एक बात लोकतंत्र बोलूंगा, में आप सबको एंकर मौका हैं, मिल व्यक्तिगत जाए, टिप्पणी सबको हुई अधिकार आपने नहीं मिल होनी जाए। चाहिए। अभी अगर लोकतंत्र आपको यही गधा खूबसूरत बुलाएगा, बात है। कोई आपको हमारा बुला जो लगेगा। इंडिया गठबंधन बंधन है बुलाए आपको उसमें अमीर 10, देवकर। 12 अमीर देवकर जी आप को नहीं, बंधन गलत है बुलाया ये जाएंगे जो जाएगा। प्रधानमंत्री बन सकते हैं। सुनिए मैंने सुनिए क्या अमीर नीतीश कुमार देवकर जी, प्रधानमंत्री लायक शांत नहीं मत है? रहिए। क्या ममता जी आपकी प्रधानमंत्री पत्रकार- लायक नहीं सुनिए, है? गधे आगे क्या बढ़िए, चलिए खड़गे जी प्रधानमंत्री आगे लायक नहीं बढ़िए। है? या माननीय समझ अखिलेश गए? यादव जी गधे हो तुम, प्रधानमंत्री लायक नहीं आगे है? बढ़ो, चलो कैसी गधे बात कर रहे करके हैं? आगे इनसे बढ़ो। पूछे 38 अच्छा इनके एक दल सेकंड, हैं। सुनील यादव, लोग- सुनील यादव लोग- शांत, मैं सुनील मोदी यादव, जी के अलावा सुनील कौन यादव विरोधी शांत, करेगा सुनील दावेदार? यादव शांत, अरे सुनील गधे, यादव रुकिए। हिम्मत नहीं है गधे, लोकतंत्र आगे एक सेकंड, बढ़ो। आप दोनों को ऑडियो डाउन करिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए, दोनों को ऑडियो डाउन करिए। देखिए किसी को बंदर नहीं कहना चाहिए था सुनील यादव, पहले तो आपने गलती करी, आपको बंदर नहीं कहना चाहिए था। मैं आपको टोक भी रहा था कि